नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में जो आरपीएससी एवं आरएसएमएसएसबी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा राजस्थान का परिचय। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर। सीवी रमन ने जयपुर को आयरलैंड ऑफ ग्लोरी अर्थात रंगश्री द्वीप कहा। दूसरे नंबर का प्रश्न आता है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले सही सुमेलित है। अर्थात प्राचीन समय में उस अंचल अर्थात क्षेत्र को क्या कहा जाता था और वर्तमान में क्या कहते हैं। यह प्रश्न सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा हुई थी 8 जनवरी 2023 में आया था। वागड़ सीकर झुंझुनू, सीवी चित्तौड़ उदयपुर, सी नंबर पर आता है सपालदक्ष अजमेर नागौर और डी नंबर पर आता है अर्बुद देश सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा ए वागड़ क्षेत्र। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। शेखावटी सीकर चूरू झुंझुनू, सीवी चित्तौड़ उदयपुर, सपालदक्ष अजमेर नागौर और अर्बुदेश सिरोही। 3 नंबर क्वेश्चन है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर खालिस्तान जिले से होकर गुजरता है। यह जैन एग्रीकल्चर एग्जाम 2022 में पूछा गया था। जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। यह आरएसपी 2016 में पूछा गया था। तो इसमें बूंदी, अजमेर, उदयपुर, नागौर इनको पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें एक नंबर पर आएगा बूंदी, 2 नंबर पर अजमेर, 3 नंबर पर नागौर, 4 नंबर पर उदयपुर अर्थात सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित नहीं है। यह फॉरेस्ट गार्ड में आया था। कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बोराट का पठार चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोराट का पठार। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्र कुब्बड़पट्टी और जिला कुब्बड़पट्टी अजमेर और नागौर में है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है और बोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर में है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात इनको पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर सही दिशा में व्यवस्थित करना है। 1 नंबर पर जैसलमेर, 2 नंबर पर पाली, 3 नंबर पर अजमेर, 4 नंबर पर धौलपुर। तो इसमें 1 नंबर पर तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं कि पूर्व में सबसे पूर्व में धौलपुर है और दूसरे नंबर पर आएगा इसमें अजमेर, तीसरे नंबर पर आएगा इसमें पाली और 4 नंबर पर अर्थात
पश्चिम में जैसलमेर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर का आधुनिक पहचान है। यह सीईटी ग्रेजुएशन में आया था। जालोर, जैसलमेर, सिरोही, नागौर। तो जाबालीपुर प्राचीन समय में किसे कहा जाता था? जाबालीपुर को। और जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी भी कहा जाता था। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि खालिस्तान अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम है। राणावर, मेघमल्हार, जयपुर या राजपूताना। अर्थात इस प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा राजपूताना। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। राजपूताना राजस्थान के लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1800 ईस्वी में राजपूताना एजेंसी में कहा था। विलियम फ्रैंकलिन 1805 मिलिट्री मेमोरियस और मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात इसको हम क्या करना है? उत्तर से दक्षिण की ओर इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर। तो सबसे उत्तर में आएगा गंगानगर और फिर इसके बाद में आएगा बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जालोर। यह क्वेश्चन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की में पूछा गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज थॉमस, जेम्स टोड, जीएच ओझा या वीए स्मिथ। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज, माफ कीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत अर्थात 625 ईस्वी का है, उसमें राजस्थानादित्यन शब्द का प्रयोग मिलता है। वीरबाण की पुस्तक है राजरूपक जो 1731 और निर्णसी की ख्यात 1665 में भी इसका उल्लेख मिलता है। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन वीडियो स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टूडेंट्स तक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी अर्थात 6 एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 वृहत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय से 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 1949 में जब वृहत राजस्थान का गठन हुआ था, तब से 1949 से लेकर प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है। तो इस 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च, 21 फरवरी। तो इसका सही उत्तर होगा 21 फरवरी। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर, यह क्वेश्चन जेईन सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जैसलमेर को न कहकर
जोधपुर को कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1449 में राव जोधा ने की थी। एक बार हम वापस देखेंगे, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, नीला शहर यानी ब्लू सिटी जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? ये स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया। कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वी.ए. स्मिथ। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। 1829 में लंदन से प्रकाशित इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। विक्रम संवत 682 बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, उसमें क्या मिलता है? राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। और ये हम आगे पहले पढ़ चुके हैं, नैणसी वीरबान ने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। आगे आता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। एक नंबर पर अनंत गोचर, दूसरे नंबर पर स्वर्णगिरी, 3 नंबर पर कांठल, 4 नंबर पर आबुड़। इनको जिलों से सम्मिलित करना है। तो अनंत गोचर कहाँ है? अनंत गोचर, तो अनंत गोचर है सीकर में। और स्वर्णगिरी जो हम जालोर को कहते हैं। कांठल है प्रतापगढ़, क्योंकि वहाँ कांठल की गंगा बहती है ना, माही। और आबू यानी आबू क्षेत्र कहाँ है? सिरोही में। अनंत गोचर सीकर में है, स्वर्णगिरी जालोर, कांठल प्रतापगढ़ और आबूड़ सिरोही में है। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये रिट लेवल 1 में पूछा गया है और कांस्टेबल में भी पूछा गया है। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर और ब्यावर। तो इसका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। देखो इसकी व्याख्या देखते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी, टाउनलेंस और वस्त्र निर्यातक शहर भी कहते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। इसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में की गई थी। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। देखो पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर। पहाड़ का मतलब भी डूंगरपुर, डूंगर होता है, इसलिए डूंगरपुर को डूंगरपुर कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है और राजस्थान का सिंह द्वार याद रखना अलवर को कहा जाता है। वस्त्र नगरी हमने पहले पढ़ लिया है, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, टेक्सटाइल नगरी, वस्त्र निर्यातक शहर, यह भीलवाड़ा को कहा जाता है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? तो इसका सही उत्तर हमने पहले ही देख लिया, जॉर्ज थॉमस होगा। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया, 1800 ईस्वी में किया। और उन्होंने इसे राजपूताना एजेंसी कहा। और 1805 में विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक प्रकाशित की थी। ध्यान रखना ये विलियम फ्रैंकलिन है, इन्होंने 1805 में इनकी पुस्तक प्रकाशित की थी। और उन्होंने बताया कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा
प्राचीन अंचल, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र और वर्तमान जिले या जिला सुमेलित नहीं है। सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल बीकानेर, सपाल सपादलक्ष सीकर झुंझुनू, बुर्द सिरोही। ये जेएन और जूनियर अकाउंटेंट टीआरए में भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सपादलक्ष। सपादलक्ष सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना सांबर सपादल दक्ष में की, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। देखो हम वापस देखते हैं, सीवी चित्तौड़गढ़, जांगल बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता है। सपादलक्ष सांबर के आसपास और अर्बुद सिरोही में आता है। मांड प्राचीन नाम था। जैसलमेर, प्रतापगढ़, बूंदी या करौली। ये वीडियो में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। जैसलमेर को मांड, मांडधरा, वल, दुगल, करौली को डांग की रानी, बूंदी को स्टेप वेल्स ऑफ सिटी अर्थात बावड़ियों का शहर, जांगल बीकानेर, 56 का मैदान, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है। 21 नंबर का प्रश्न आता है, 100 टापुओं अर्थात द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये रिट में, हैंडलूम इंस्पेक्टर, क्लर्क सेकंड ग्रेड और जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। तो 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। 22 का प्रश्न है कि राजस्थान में इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर होगा बावड़ियों का शहर अर्थात सिटी ऑफ स्टेप वेल। हमने अभी पहले ही पढ़ा है, बूंदी को कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी और हिडन ज्वेल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। 23 का प्रश्न, नाथद्वारा का मूल नाम था बनेड़ा, कानौड़, सिंहाड़ या बेदला। तो इसका सही उत्तर होगा सिंहाड़। नाथद्वारा राजसमंद जिले में स्थित एक नगर है जो बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। मूल नाम सिंहाड़ है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय की यहाँ प्रधान पीठ है। श्री नाथ जी का भव्य मंदिर है नाथद्वारा में। फरवरी 1672 को मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह के समय किया गया था। 24 का प्रश्न है, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सूर्य नगरी अर्थात सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी और नीली नगरी यानी सन सिटी, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को, झील यानी लेक सिटी उदयपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। कोटा जिसे नंदग्राम औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर कहते हैं। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का वरीयोयास कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही को राजस्थान का सबसे ठंडा स्थल है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का बरकोयास कहा जाता है। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल, सीवी, मध्यमिका, मरु।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यमिका। जांगल, मध्यमिका तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। बीकानेर, जांगल, उदयपुर और चित्तौड़ वाला क्षेत्र सीवी, माध्यमिका नगरी यानी चित्तौड़, कीव, सीवी की राजधानी थी, मरु मारवाड़ और जोधपुर को कहा जाता है। जांगल जनपद की राजधानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिछत्रपुर। किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो उदयपुर। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमाल। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.41। काठल नाम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.45। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? अर्थात राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, और 3 नंबर पर महाराष्ट्र आएगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान का आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, सही है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, ये गलत है। राजस्थान की स्थलीय सीमा 6,920 है, यह सही है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग है, ये भी सही है। तो इसका माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है और इसकी स्थलीय सीमा 5,920 है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 है और 3,42,239 का क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, करौली। अनियमित, बहुभुजाकार, अर्धचंद्राकार, मयूराकार, बत्तखाकार। तो इसको हम क्या करते हैं, सही सुमेलित करना है कि कौन सा जिला किस आकार में है। तो इसका उत्तर ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीकर है वो अर्धचंद्राकार अर्थात कटोरे की तरह है और करौली बत्तख की तरह है। जैसलमेर 7 दिशा वाले अनियमित बहुभुज के समान है। टोंक पतंगाकार अर्थात समचतुर्भुज है। सीकर प्याले नुमा है। अर्धचंद्राकार है। करौली बत्तखाकार है और जोधपुर मयूराकार है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के बराबर है? लगभग बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, पोलैंड के लगभग बराबर है। राजस्थान की आकृति है, तो इसका सही उत्तर हमने पहले ही देख लिया, विषम कोणीय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात ईशान कोण में है।
में, राजस्थान दक्षिण पश्चिम में अर्थात नैऋत्य कोण में, और भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण में है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 49 का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर और गंगानगर, इनका अक्षांश देशांश। तो देखो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा 23 पर है, सबसे दक्षिण में है, हम पढ़ते हैं। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है ये। धौलपुर की बात करें तो ये आएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, और गंगानगर की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में हम और क्वेश्चन देखेंगे।